नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे हरियाणा का बजट। इस हरियाणा बजट की सीरीज में हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। इसमें हम कृषि, स्वास्थ्य और तकनीक से रिलेटेड जो गवर्नमेंट नई पॉलिसी वगैरह लेके आई है, योजनाएं लेके आई, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये HCS और HSSC हरियाणा ग्रुप डी हरियाणा पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हम इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे एक एक योजनाओं के बारे में। और तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। हरियाणा सरकार प्रमुख पहल एवं नीतियाँ। विकास, कृषि, स्वास्थ्य और तकनीक का रोड मैप। और इसमें परीक्षा और अध्ययन हेतु जो विशेष रहने वाला है वो देखेंगे। पहला है आर्थिक विकास और नया जिला। GDP वृद्धि दर। हरियाणा की GDP ग्रोथ रेट जो रहने वाली है वो 9.5%, 9.5% रहने का अनुमान है। और हरियाणा की GDP है वो भारत की GDP का कितना प्रतिशत है, यानी उसका आकार कितना प्रतिशत है। भारतीय GDP का 3.8% है हरियाणा की GDP। अब देखते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय किसी राज्य की टोटल इनकम में टोटल जनसंख्या का भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय निकलती है। और ये प्रति व्यक्ति आय से ही हम अनुमान लगाते हैं कि किसी स्टेट की क्या पोजीशन है, मतलब कितना गरीब है, कितना अमीर स्टेट है। इसके मापन के लिए ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है प्रति व्यक्ति आय। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय देखें तो 3,95,618 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। और ये पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 2.7% की वृद्धि दर रही है प्रति व्यक्ति आय में। अब देखते हैं हरियाणा का 23वां जिला। माननीय CM साहब सैनी जी ने, नायब सैनी जी ने हरियाणा के 23वें जिले की घोषणा की है हांसी को। इसकी घोषणा की गई थी 19 दिसंबर 2025 को। अब देखते हैं महिला सशक्तिकरण एवं स्वास्थ्य से रिलेटेड। HPV वैक्सीन प्रोग्राम। एक गवर्नमेंट ने HPV वैक्सीन प्रोग्राम चला रखा है जिसका शुभारंभ 24 फरवरी 2026 को किया गया। इसका टारगेट क्या है? गर्भाशय और गिरवा कैंसर से महिलाओं का बचाव करना इसका लक्ष्य है। और एक नई स्कीम हर नारी स्वस्थ नारी अभियान चल रहा है, उसके तहत क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे जिनका नाम होगा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक। और ये कहाँ स्थापित किए जाएंगे? हर जिला अस्पताल में और हर उप मंडल अस्पताल में स्थापित किए जाएंगे। हर नारी स्वस्थ नारी अभियान होगा और इसके तहत जो क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे उनका नाम होगा स्वस्थ नारी सशक्त नारी परिवार क्लिनिक। और कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे? हर जिला अस्पताल और हर उपमंडल अस्पताल में स्थापित किए जाएंगे। तकनीक और भविष्य। हरियाणा AI मिशन। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक AI मिशन लॉन्च कर रखा है। AI मिशन के अंतर्गत राज्य में एक अत्याधुनिक AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी जिसका उद्देश्य होगा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण क्षेत्रों में विभागीय सेवाओं में दक्षता लाना। इनोवेशन एंड चैलेंज। इसका आयोजन किया जाएगा मई 2026 को और सर्वोत्तम AI टीमों का चयन किया जाएगा और इसमें जो सफल मॉडल होंगे उनको लागू किया जाएगा नवंबर 2026 में। नवंबर 2026 में इसका आयोजन तो किया जाएगा मई 2026 में। और जो सर्वोत्तम टीमें होंगी उनका चयन किया जाएगा और उनके जो सफल मॉडल होंगे उनको लागू किया जाएगा नवंबर 2026 में। अब पर्यावरण, ऊर्जा और नदियों से रिलेटेड जो पॉलिसी और स्कीम चल रही है, लेके आई है गवर्नमेंट बजट में, जिनका जिक्र हुआ है वो देखते हैं। पहली है सौर ऊर्जा। हरियाणा प्रदेश के सभी सरकारी भवनों, स्वायत्त शैक्षणिक संस्थानों और पंजीकृत गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित करना। मतलब हरियाणा में जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिस वगैरह हैं उन पर, उनकी छत पर ये सौर ऊर्जा वगैरह लगा के, ताकि वो अपनी खुद की जो खपत होती है वो सौर ऊर्जा से कर सके एनर्जी की। और स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान जो रहते हैं प्राइवेट, जो
और पंजीकृत रजिस्टर्ड जो गौशाला होती हैं उनके सब के ऊपर रूफटॉप यानी सौर ऊर्जा लगाई जाएगी, जिससे उनकी स्वयं की खपत है वो सौर ऊर्जा से पूर्ति हो उनकी। यमुना नदी मिशन, यमुना नदी में प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा और इस आयोग के अध्यक्ष होंगे सीएम साहब स्वयं। यमुना नदी को हरियाणा अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। बजट के अनुसार हरियाणा में यमुना नदी की लंबाई है वो 313 किलोमीटर है। अब है नेट जीरो लक्ष्य। नेट जीरो लक्ष्य क्या होता है? नेट जीरो लक्ष्य मतलब जितना CO2 वगैरह हम फैक्ट्रियों वगैरह से रिलीज़ करते हैं और उतना ही अवशोषण हो जाए तो टोटल है वो जीरो हो जाए। इसलिए पेड़ पौधे वगैरह लगाकर जितना हम फैक्ट्रियों वगैरह से निकाल रहे हैं और उतना ही अवशोषण हो तो टोटल है वो जीरो हो जाएगा। इसके लिए लक्ष्य रखा गया है नेट जीरो। वर्ष 2070 तक है वो नेट उत्सर्जन का लक्ष्य है वो जीरो रखा गया है। इसके लिए हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की स्थापना की जाएगी, जिसकी लागत होगी 100 करोड़ रुपए। अब जमीनी स्तर पर सुशासन एवं ग्राम सभा। महात्मा गांधी ने आर्टिकल 40 में जो हम पढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने ग्राम शासन ग्राम सभा का जिक्र किया। तो आर्टिकल 40 में जो ग्राम सभा का जिक्र है उसके तहत साल में 3 बैठक करनी अनिवार्य होती है, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं की बैठक होती है। प्रत्येक बैठक में अब प्रत्येक बैठक में 6 जो काम है वो अनिवार्य रूप से किए जाएंगे। अब ये कौन कौन से 6 काम रहने वाले हैं ये अपन देखेंगे, जिनका जिक्र बजट में किया गया है कि हर बैठक में, तीनों बैठक में इन 6 कार्यों पर भी ग्राम सभा का मुख्य रूप से ध्यान रहेगा। पहला है गांव में पेयजल की आपूर्ति। किसी गांव में, अपने गांव में मतलब पेयजल की आपूर्ति पर ग्राम सभा का मुख्य ध्यान रहेगा। और प्रदूषित जल का प्रदूषण प्रबंधन करना। अमृत सरोवर के कार्य है। अमृत सरोवर मतलब जोड़ वगैरह खोदना और बावड़ियाँ जोड़ खोद कर जो स्टॉक करते हैं वर्षा के जल को, उनके लिए अमृत सरोवर जो कार्यक्रम भी चला रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अमृत सरोवर के कार्य है। और नशे के लत की समीक्षा यानी नशे के बढ़ावे को, नशे को रोकना। सभी सामाजिक पेंशन लाभार्थियों का स्थापन। किसी गांव में कितने को पेंशन वगैरह मिल रही है उनका टाइम टाइम पर सत्यापन किया जाना, भाई कोई फर्जी तो लाभ नहीं रह रहा और कोई इसका रियल में इसका भागीदार होना चाहिए था, जिसको मिलनी चाहिए वो तो कहीं वंचित नहीं रह रहा, वंचित नहीं हो रहा इस योजना से। इसलिए टाइम टाइम पर है वो सत्यापन किया जाएगा लाभार्थियों का। और ठोस कचरा प्रबंधन, ये 6 कार्य है जो अनिवार्य रूप से हर बैठक में इनका जिक्र किया जाएगा और ध्यान दिया जाएगा। अब देखते हैं उद्योग, श्रम और युवा कल्याण। मेक इन हरियाणा नीति, मेक इन इंडिया की नीति चला रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसी की तर्ज पर हरियाणा में भी मेक इन हरियाणा नीति ले आई है हरियाणा की गवर्नमेंट। इसके 3 प्रस्ताव हैं। कौन कौन से वो 3 प्रस्ताव डिटेल से देखते हैं। ABCD ब्लॉक आधारित व्यवस्था समाप्त कर एक नई व्यवस्था लाई जाएगी। और HKRN पर पंजीकृत युवाओं में से औद्योगिक इकाइयों द्वारा R&D करके। दूसरा पॉइंट है HKRN पर पंजीकृत युवाओं में से औद्योगिक इकाइयों द्वारा R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर। अगर कोई कंपनी वहाँ के लोकल लोगों को रोजगार देती है, स्थानीय लोगों को रोजगार देती है, तो गवर्नमेंट द्वारा एम्प्लॉय सब्सिडी दी जाएगी। और ये सब्सिडी कितनी दी जाएगी? 1 लाख रुपए प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष के हिसाब से दिए जाएंगे। अब है फंड एवं श्रमिक कल्याण। फंड एवं श्रमिक कल्याण में गवर्नमेंट श्रमिकों के लिए क्या लेके आई है? तो हरियाणा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और बढ़िया बनाने के लिए, जो जर्जर हो चुका है उनका दोबारा पुनर्निर्माण करके बनाने के लिए एक सक्षम नाम से फंड लेके आई है गवर्नमेंट, जिसकी लागत होगी 500 करोड़ रुपए।
और इस फंड का उद्देश्य होगा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना और श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, अकुशल श्रमिक जिनके पास कोई प्रकार की स्किल नहीं है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने 15,200 रुपये प्रति माह न्यूनतम मजदूरी डिसाइड की है। इससे कम भाई नहीं दे सकते अकुशल श्रमिकों के लिए ये। अब आदर्श परीक्षा केंद्र, प्रत्येक विधानसभा में पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक पार्टनर प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर एक परीक्षा केंद्र बनाने का गवर्नमेंट का प्रस्ताव था। और इसमें पहला परीक्षा केंद्र है वो प्रथम परीक्षा केंद्र कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में लगभग दिसंबर 2026 तक खोला जाएगा। कृषि विकास, भूमि जल और ऊर्जा, हरियाणा एग्री डिस्कॉम। हरियाणा में पहले से 2 बिजली कंपनियां हैं बिजली की आपूर्ति करवाने के लिए, उत्तरी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा के नाम से विद्युत कंपनी है। अब हरियाणा गवर्नमेंट किसानों के लिए एक अलग से राज्य की तीसरी बिजली वितरण कंपनी लेके आएगी जो लगभग 7 लाख कृषि उपभोक्ताओं को बिजली की सेवाएं देगी। भूमि सुधार, भिवानी, रोहतक व गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1,40,000 एकड़ भूमि को खेती लायक बनाने का प्रस्ताव है। इससे पहले गवर्नमेंट का 1 लाख एकड़ भूमि जो लवणीय हो चुकी है उसको भी भूमि लायक बनाने को, उसको सही करने का गवर्नमेंट का प्रस्ताव था। अब इन 3 डिस्ट्रिक्ट में 1,40,000 एकड़ भूमि को खेती लायक बनाने का भी प्रस्ताव लेके आई है गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट योजना है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। धान की खेती छोड़कर जो किसान दाल, तिलहन व कपास उगाएंगे उनको पहले गवर्नमेंट दिया करती थी 8,000 रुपये अनुदान दिया करती थी। अब इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान देने की घोषणा की है गवर्नमेंट ने। जैविक और पारंपरिक खेती पर गवर्नमेंट क्या क्या सब्सिडियां दे रही है ये देखते हैं। देसी कपास बोने पर, देसी कपास की खेती करने पर खेती के प्रोत्साहन के लिए 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। प्राकृतिक एवं जैविक खेती प्रमाण, एपीडा से प्रमाणित किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ 5 सालों तक। जो जैविक खेती करते हैं एपीडा से प्रमाणित किसान हैं उन्हें 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 5 सालों तक गवर्नमेंट है वो सब्सिडी अनुदान देगी। अब नेक्स्ट है पंचायत कृषि विभाग की भूमि। कृषि विभाग के स्वामित्व वाली लगभग 800 एकड़ भूमि केवल उन्हीं को पट्टे पर दी जाएगी जो कम से कम 10 साल तक जैविक खेती करेंगे। पंचायत के पास जो जमीन है लगभग पूरे हरियाणा में 800 एकड़ भूमि है जो पंचायत की कृषि विभाग के स्वामित्व वाली है, जिस पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का स्वामित्व है। ये लीज पर दी जाएगी 10 साल तक और उन किसानों को दी जाएगी जो जैविक खेती करेंगे। नेक्स्ट, कृषि विकास तकनीकी एवं सब्सिडी, पराली प्रबंधन। धान की पराली का प्रबंधन करने वाले किसानों को 1,200 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है और जो इसमें डीएसआर तकनीक को अपनाते हैं उन्हें 4500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। गन्ना बिजाई में एक आंख विधि होती है। इसमें गन्ने की बिजाई करने पर पानी की कम खपत होती है। जो इस विधि से गन्ने की बिजाई करेगा उसे गवर्नमेंट द्वारा 5,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। जैविक खाद व सब्सिडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जुड़े किसानों को जैविक खाद पर 80% की सब्सिडी दी जाती है, मतलब देने का प्रस्ताव है गवर्नमेंट का आगामी टाइम में। इंफ्रास्ट्रक्चर एवं आधुनिकीकरण, स्मार्ट एग्रीकल्चर स्कीम। गवर्नमेंट एक स्मार्ट एग्रीकल्चर स्कीम लेके आई है। स्मार्ट एग्रीकल्चर ये क्या है? HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सहयोग से 2,000 एकड़ में एक क्लस्टर बनाया जाएगा आधुनिक खेती का और इसमें आधुनिक खेती की जाएगी
और इसके हर एक पाई की भरपाई, जो भी नुकसान होगा हर एक पाई की भरपाई है वो गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी। ये लेके आइए स्मार्ट एग्रीकल्चर स्कीम के नाम से। ग्रामीण हाट मंडियाँ, ये क्या होते हैं? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं महिलाओं के, और जो गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, आपने सुना भी होगा। बाड़मेर राजस्थान की एक ब्रांड एम्बेसडर भी है इसकी, रूमा देवी, वर्ल्ड वाइड फेमस हुई थी, यूएनओ में भी जाके उन्होंने स्पीच दी थी। तो ये होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। कुछ महिलाएं गांव की इकट्ठी होकर अपने मतलब प्रोडक्ट बनाती है और मार्केट में बेचती है। इन प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने के लिए, सीधी पहुंच के लिए गवर्नमेंट ने ग्रामीण हाट मंडियाँ शुरू की है। हाट मंडियाँ निर्माता संस्था हरियाणा राज्य कृषि एवं विपणन बोर्ड द्वारा, इसकी दो संस्था होगी, इसको जो प्रोत्साहन देगी संस्था होगी हरियाणा राज्य कृषि एवं विपणन बोर्ड। पहली मंडी है किसान दिवस, यानी चौधरी चरण सिंह की जयंती पर हम किसान दिवस मनाते हैं 23 दिसंबर, और इसकी पहली मंडी 23 दिसंबर 2026 तक लगाई जाएगी। नेक्स्ट है कोल्ड चेन नीति। ये क्या होती है कि कोल्ड चेन नीति लेके आई है गवर्नमेंट। ये क्या है? बागवानी फसलों के लिए, जो बागवानी फसल होती है जैसे किन्नू, अमरूद, इनके लिए भंडारण करना उनका, और उनके मूल्य में स्थिरता लाना और निर्यात में बढ़ोतरी करने के लिए कोल्ड चेन नीति लेके आएगी गवर्नमेंट। अब सुरक्षा एवं जागरूकता, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, इसमें कितना मुआवजा मिलता है ये देखते हैं हम। गवर्नमेंट की एक मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना चल रही है जिसमें मुआवजा राशि में गवर्नमेंट ने वृद्धि की है। वो फलों की फसल खराब होने पर पहले 40,000 रुपये मिला करते थे, फलों वाली फसल खराब होने पर 40,000 रुपये एकड़ मिला करते थे। अब कर दिया गवर्नमेंट ने इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। सब्जी और मसालों पर गवर्नमेंट ने 30,000 रुपये प्रति एकड़ मिलते थे मसाले और सब्जियां खराब होने पर, अब मिलेंगे ये 40,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसमें मत्स्य पालन, फिश फार्मिंग को भी शामिल किया जाएगा। एक्सपोजर विजिट, ये क्या होता है? प्रत्येक गांव में से 100 किसानों को दूसरे स्टेट में भेजा जाएगा, वहाँ की उन्नत कृषि पद्धतियों को देखे और वहाँ से सीख कर हरियाणा में एडॉप्ट करने के लिए, उन्नत फार्मिंग करने के लिए, उन्नत कृषि पद्धतियों को लागू करने के लिए प्रत्येक गांव से 100 किसानों को अन्य स्टेट में विजिट पर भेजा जाएगा। इसी योजना का नाम है एक्सपोजर विजिट। ग्रामीण आजीविका एवं प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये महिला समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिला समूह है, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप है, SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप की 2000 महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन्हें ग्रामीण हाट मंडियों तथा सीधे बाजार से भी जोड़ा जाएगा। ग्रामीण हाट मंडियाँ अभी आपको बताई थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए उनको मंडियाँ उपलब्ध कराई जाएगी, उन्हें ग्रामीण हाट मंडियाँ कहते हैं। और ये मिशन है वो हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा चलाया जा रहा है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ये। मृदा एवं जल प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं, लागत 9 करोड़ रुपए। मृदा एवं जल का प्रशिक्षण करने के लिए कौन सी मृदा, कौन सा पानी, कौन सी बागवानी के लिए ठीक रहेगा, आप किन्नू, खजूर जो भी बागवानी करते हो उसके लिए मृदा का टेस्ट होता है भाई, इस मृदा और इतने खारे पानी और इतने मीठे पानी के हिसाब से आपको कौन सी बागवानी या कौन सी फसल बोनी चाहिए। तो इसके लिए जो लैब है वो 3 नई लैब खोली जाएगी जिनकी लागत होगी 9 करोड़ रुपए। यमुनानगर, रोहतक और फरीदाबाद में ये लैब खोली जाएगी जिससे किसानों को खेती करने में आसानी होगी।
अब है मत्स्य एवं पशुपालन। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चल रही है। उसके तहत 2 नई आधुनिक मछली की मंडियां खोली जाएगी हिसार और फरीदाबाद में, और एक मछली प्रसंस्करण की इकाई है वो करनाल में खोली जाएगी 50 करोड़ की लागत से। बहुउद्देशीय पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र, बहुउद्देशीय मतलब एक के अलावा बहुत सारे उद्देश्य हो, जहाँ पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र ये हिसार में है, हिसार में खोला जाएगा, जिसकी लागत होगी 5 करोड़ रुपए। पशुओं से इसका उद्देश्य होगा जो पशुओं से मनुष्य में जो बीमारियां फैलती है, जिन्हें जोनोटिक डिजीज कहते हैं, से बचाव एवं रोकथाम इसका उद्देश्य होगा। योजना क्या होगी? योजना का नाम बहुउद्देशीय पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र, कहाँ स्थान हिसार में खोली जाएगी। इसका उद्देश्य है पशुओं से फैलने वाली बीमारियों से बचाव एवं रोकथाम। पशुओं से फैलने वाली बीमारियों को क्या बोलते हैं? जोनोटिक डिजीज। तो ये था अपना आज का लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे का बजट पढ़ेंगे, और इस तरह हम कंटिन्यू सीरीज के हिसाब से बजट की एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को। ये योजनाएं और डाटा इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि हर एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। तो क्लास बढ़िया लगी तो शेयर ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।